किशोरी उत्कर्ष मंच के प्रयासों से 2 दिन भर की जिला आधारित कार्यशाला की शुरुआत। राजधानी के कुंजवन स्थित SCIRT ऑडिटोरियम में यह कार्यशाला आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला का उद्घाटन विधानसभा की मुख्य सचेतक कल्याणी राय ने किया। किशोरी उत्कर्ष मंच के प्रयासों से गुरुवार को 2 दिन भर की जिला आधारित कार्यशाला शुरू हुई है। राजधानी के कुंजवन स्थित SCIRT ऑडिटोरियम में ये कार्यशाला आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला का उद्घाटन विधानसभा के मुख्य सचेतक कल्याणी राय ने किया। इसके अलावा उपस्थित थे अगरतला नगर निगम के महापौर और विधायक दीपक मजूमदार, पश्चिम त्रिपुरा के जिम्मेदार जिला प्रमुख विश्वजीत सील और अन्य प्रतिष्ठित लोग। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य सचेतक और अन्य अतिथियों द्वारा की गई। किशोरी उत्कर्ष मंच के उद्घाटन समारोह में अपना संबोधन देते हुए कल्याणी राय ने कहा कि पुरुष और महिला मिलकर ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अकेले पुरुष के लिए समाज को आगे बढ़ाना संभव नहीं है, ठीक वैसे ही अकेले महिला के लिए यह काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला दोनों मिलकर ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम किशोरियों के लिए है। स्वाभाविक रूप से विभिन्न स्कूलों से बहुत सी छात्राएं इस कार्यक्रम में आई हैं। उन्होंने इन छात्राओं से कहा कि सबसे पहले सभी लड़कियों को यह याद रखना चाहिए कि पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि अगर आप खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाती तो दूसरों पर अधिक निर्भर रहना आपके जीवन के हर पल को संकट में डाल सकता है। पढ़ाई के जरिए खुद को सशक्त बनाना होगा और अपने भविष्य के लिए खुद को सपना देखना होगा। यह सोचना गलत है कि कोई और आकर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की सोच नहीं होती उनके जीवन में अंधकार आ जाता है, क्योंकि जो परिवार कम आय वाले होते हैं वे चाहते हैं कि उनकी बेटी बड़ी होने पर अच्छे घर में शादी के लिए दे दी जाए। इस कारण कभी कभी नाबालिग लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे लड़कियों के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नाबालिग के पास संतान को जन्म देने की क्षमता नहीं होती। उन्होंने कहा कि कई बार ये देखा जाता है कि जब नाबालिग लड़की बच्चे को जन्म देती है तो उसका अकाल मृत्यु हो जाती है। यह अभी भी कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन इसके लिए समाज को जागरूक करना जरूरी है। খাইয়ে পড়িয়ে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না, ওই সময়ে যদি কোনো ভালো পাত্রের সন্ধান পায়, বাবা মনে করে পাত্রস্থ করে, বাবাও মুক্তি পেলে মেয়েটারও একটা গতি হলো। আসলে সেটা গতি হয় না। আমরা দেখি অনেক মা এইভাবে এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে, তার শরীর তার মন যখন তৈরি হয় না অন্য পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার, সন্তানের দায়িত্ব নেওয়া, সন্তানকে তার গর্ভে ধারণ করার জন্য যে নির্দিষ্ট বয়স রয়েছে তার আগেই যখন সেই মেয়েটিকে প্রাপ্তস্থ করা হয়, তার মধ্যে আমরা রক্তাল্পতা দেখতে পাই, তার মধ্যে নানান রকমের শারীরিক অসুস্থতার আমরা দেখতে পাই। হয়তো সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সেই মা মারাও যান। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকের যে বাল্য विवाह से विवाह बंधे हमें एगिए जेते होबे। नशे की चीजों पर कल्याणी राय ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को नशा मुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नशे की चीजें बेचने वालों के खिलाफ क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। पुलिस को इस बारे में सूचित करना होगा। यह काम अकेले किसी का नहीं हो सकता। समाज के सभी हिस्से को मिलकर नशा व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। যে নেশার কথা যদি বলি, কিছুদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ত্রিপুরা বিধানসভা আমরা জাতীয় নেশা দিবসে, তামাক দিবসে আমরা সেখানে সম্মিলিত হয়েছি। যে ডেটা আমরা পেয়েছি সেই ডেটা কিন্তু ভয়াবহ। এই ডেটায় আমাদের ত্রিপুরার স্থান কিন্তু বহু একটা ভীষণ ভয়ঙ্কর জায়গায় রয়েছে। তাই আমাদের অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। আরেকটি বিষয় যেটি বিশ্বজিৎ দাও আলোচনা করেছেন সেটা হলো বাল্য বিবাহ রোধ করা। এই জায়গায় আমাদের মেয়েদেরকে সচেতन থাকতে হবে। कार्यशाला में कई किशोरियों ने चित्रकला, गुड़िया बनाने जैसे कार्य किए और इन्हें प्रदर्शित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर।